हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि एक स्लिट से अपने क्या है फ्रॉनहाउबर विवर्तन प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसमें अपने को कहा है कि जो पर्दा है वो स्लिट से डी दूरी पे रखा गया है और स्लिट की जो चौड़ाई है वो अपने पास क्या है स्मॉल डी है और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो अपने पास लैम्डा है। फिर अपने को कहा है कि इसकी जो पहली न्यूनतम तीव्रता है वो केंद्र से वाई दूरी पे है। अपने को इतनी जानकारी है कि स्लिट की चौड़ाई d घटाने से y का मान क्या है बढ़ता जाता है और पर्दे की दूरी d बढ़ाने पर भी y का मान क्या है बढ़ता है। ठीक है, ये अपने को दिया गया है। फिर अपने को कहा है कि y का मान लैम्डा d और स्मॉल d के पदों में अपने को ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अपने को लैम y का मान निकालना है, ठीक है, और किन के पदों में लैम्डा, कैपिटल D और स्मॉल d। और अपने को दिया क्या गया है कि जब अपने d का मान बढ़ाते हैं, देखिए d का मान घटाते हैं, सॉरी d का मान अपने को दिया गया है कि घटाने पे, ठीक है, यानी अपने कम कर रहे हैं, तो y का मान है वो अपने पास क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, और पर्दे की दूरी d को बढ़ाने पे देखिए इसे अपने क्या है बढ़ा रहे हैं, यानी जो बड़ा d है कैपिटल D उसको अपने इंक्रीज करें या उसको अपने बढ़ाएं तो y का मान है वो भी अपने को बढ़ता है। ये अपने को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अब अपने देखते हैं कि अपने पास क्या मिलेगा। तो देखिए पहले अपने मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मुख्य अवधारणा की अपने बात करें तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि फ्रॉनहाउबर जो विवर्तन, ठीक है, विवर्तन जो है वो देखिए तरंगों के तरंग दैर्ध्य, स्लिट की चौड़ाई स्लिट की चौड़ाई स्लिट की चौड़ाई व पर्दे की दूरी पर्दे की दूरी पे पर्दे की दूरी पर निर्भर करता है दूरी पर निर्भर करता है। ये अपने विवर्तन जब अपने पढ़ते हैं तो वहां पे अपने जानते हैं, तो ये अपने पास यहाँ पे विवर्तन दिया गया है, इसलिए अपने पास ये क्या है एक मुख्य अवधारणा के रूप में काम करेगा कि जो विवर्तन है वो तरंग दैर्ध्य लैम्डा, स्लिट की चौड़ाई व पर्दे की दूरी पर निर्भर करता है। अब अपने को जो चीज दी गई है वो देखिए कि जो स्लिट की चौड़ाई है वो अपने को किस फॉर्म में दी गई है, स्लिट की चौड़ाई है वो स्मॉल डी है, ठीक है, और स्मॉल डी जब अपने घटा रहे हैं तो y है वो क्या है बढ़ रहा है। तो इससे अपने को क्या क्या पता चला, देखिए इस चीज से अपने को ये पता चला कि जो y है वो अपने पास क्या हो रहा है, y है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/d की, ठीक है, इसलिए इसका उल्टा हो रहा है। और एक अपने को ये दिया गया है कि जैसे जैसे अपने कैपिटल D का मान बढ़ाते हैं तो y है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या क्या मिला कि जो y है वो समानुपाती है कैपिटल D के, ठीक है। ये दो चीज दी गई है जिससे अपने को ये दो चीजें मिल गई है, और मुख्य अवधारणा से अपने ने देखा कि जो विवर्तन है वो तरंग दैर्ध्य पे भी निर्भर करता है, और अपने जानते हैं कि जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है y के समानुपाती होती है। एक चीज तो अपने यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, या अपने इस प्रकार से कर सकते हैं कि देखिए इन दो बातों से अपने को क्या पता चला कि जो अपने पास y है, ठीक है, वो समानुपाती हो जाएगा, देखिए कैपिटल D के समानुपाती था और जो स्मॉल d था जो स्लिट की चौड़ाई थी उसके व्युत्क्रमानुपाती था। अब यहाँ पे जब अपने समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो y है वो किसके इक्वल आ जाएगा, समानुपाती नियतांक यहाँ पे देखिए प्रकाश है वो अपने पास क्या रहेगा नियत रहेगा, जब अपने किसी एक प्रयोग पे बात कर रहे होंगे यानी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे होंगे। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा लैम्डा d/d। तो अपने पास जो न्यूनतम तीव्रता के अकॉर्डिंग जो अपने को y मिलेगी, जो केंद्र से अपने को फ्रिंज मिलेगी उसकी दूरी जो है वो किसके इक्वल होगी, लैम्डा d/d के इक्वल होगी, जहाँ पे जो कैपिटल D है वो पर्दे की दूरी और स्मॉल d है वो स्लिट की चौड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या क्या मिला कि y है वो किसके इक्वल है लैम्डा d/d। तो ये अपने को पूछा था कि y का मान लैम्डा d व स्मॉल d के पदों में दर्शाइए, तो अपने कह देंगे कि यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा कि जो y है वो इक्वल है d लैम्डा बटा स्मॉल d। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा
ये था अपना इसका सॉल्यूशन। धन्यवाद।